नमो बुद्धाय। हम जानेंगे सूरा मेरे मज्ज पमाद ठाना इस शील के बारे में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से पुरुषों के लिए, या जो इन चीज़ों की आदी हो गया हो। यह शील विशेष रूप से इसका विपाक उतना भारी तो नहीं है, पर यह वर्तमान जीवन बहुत ही दुष्कर बना देता है। वर्तमान जीवन में व्यक्ति की व्यवस्था बहुत ही कठिन हो जाती है। अर्थात जो कर्म वो उसने ज़िंदगी में कभी नहीं किया होगा, यह पीने के बाद या इसका आदी होने के बाद वो सारे कर्म कर सकता है। इसलिए पंचशील में से आखिरी स्थान पर रखा गया है। अगर ये हो गया, ये शील टूट गया, तो ऊपर के चारों के जो बचे हुए शील है वो भी टूटने की पूरी संभावना हो सकती है। नशे में किसी की वो हत्या भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, रेप भी कर सकता है, और झूठ तो बोलता ही है। इसीलिए ये शील बड़ा सावधानी रखिए। इसको पालन करना आसान है, पर तभी आसान है जब शराब का ख्याल आते बराबर भी इंसान भयभीत हो जाए। बहुत प्यारा कहा गया है तेल कट्ठा गाथा में कि जब तुम पर्वत से नीचे खाई की ओर कूदो तो भयभीत मत होना, यह तुम्हारी तप की निशानी है। तप की निशानी है। तुम नंगी तलवार के आगे जाओ तो भयभीत मत होना, यह तुम्हारे समर्पण की निशानी है। उसी प्रकार तुम भूखे शेर के आगे जाओ तो भयभीत मत होना, यह तुम्हारे त्याग की निशानी है। पर जब तुम्हें सिर्फ शराब का ख्याल भी क्यों ना आ जाए, भयभीत हो जाना। क्यों? क्योंकि सारे अकुशल कर्मों की जननी है। याद रखिएगा, क्या कहा गया? सिर्फ ख्याल भी आए तो डर जाना चाहिए। पर बड़ी शोकांतिक की बात है कि व्यक्ति शर्त लगाते, अरे मैं तो पूरा एक बॉटल पीने पर भी खड़ा रह सकता हूँ, अरे मैं पूरा कितना भी क्यों ना पी लूँ फिर मुझे होश रहता है, वगैरह वगैरह। और बड़े साथ साथ ड्राइविंग भी करते, ड्रिंक एंड ड्राइव, उनको डर भी नहीं होता है। इसलिए शराब फिर बढ़ती ही जाती है। कई लोग कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं नहीं मेरा कंट्रोल है मेरे इस पे। ऐसे बोलने वाले अक्सर ज़्यादा शराब पीते हैं, जिनका ऐसा कहना है कि मेरे पे कंट्रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक के स्तर पे वो ट्रिगर कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपने हैबिट्स को, और एक झूठी ईगो, एक झूठी आईडी, फ्रूड के भाषा में कहे तो वो क्रिएट कर रहे हैं, जिससे आगे जाके वो और ज़्यादा करेंगे और अपने आप में सुधार नहीं कर पाएंगे। ऐसे बोलने वाला व्यक्ति कभी सुधार नहीं कर पाता है, इसलिए बड़े हानिकारक होता है। अब सूरा मेरय मज्ज पमाद ठाना इतने शब्दों से बना। सूरा मेरय मज्ज पमाद ठाना, 4 शब्दों से यह शील बना है। सबसे ज़्यादा इसी शील में शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी एक एक शब्दों को समझते हैं। सूरा मतलब शराब होती है। अभी पाली साहित्य में 5 तरह की शराब को मना किया गया है। सबसे पहले पिट्ट सूरा, अर्थात ऐसी शराब जो धान्य से बनी हो। धान्य से बनी हुई जो शराब होती है उसे पीना मना। अक्सर गाँवों में लोग पीते हैं, पर इस शराब को भी क्या है, मना किया गया है। दूसरी पूव सूरा, अर्थात केक लिक्विड, जो मीठे पदार्थों से जो शराब बनाई होती है, अर्थात केक के लिए जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं उससे जो शराब बनी होती है वो भी मना की गई है। फिर ओदन सूरा, अर्थात चावल को सड़ा के जो बनती है या चावल से जो शराब बनी होती है उसे पीना मना किया गया है। इसके अलावा किन्न पंखित, अर्थात कि ऐसी सूरा जो यीस्ट करके एक पदार्थ आता है ना, वो यीस्ट वो फलों को या अनाज सड़ाने का काम करता है। तो ऐसा पदार्थ डाल के जो शराब बनाई गई है वो शराब पीना भी मना है, वर्जित है। इसके अलावा संभार सूरा, अर्थात कि ऐसी सूरा जो अलग अलग मसाले या फिर अलग अलग चीज़ें डाल के जो बनाई गई है, जिससे नशा आ जाता है, जिससे एकदम इंसान चेतन नहीं रह पाता है, होश में नहीं रह पाता है, उसको पीना भी क्या किया है, मना किया है। तो इतनी प्रकार की सूरा, जिसे हम शराब के साधारण भाषा में, वो पीना वर्जित है। इसके अलावा मीरया मतलब वाइन। वाइन जो लोग पीते हैं उनको पता होता है कि शराब और वाइन में क्या अंतर है ना। शराब को लिक्विड्स कह सकते हैं और इधर मेरे मतलब वाइन। अब वाइन भी 5 तरह की मना की गई है। सबसे पहले पुफ्फा सवो, अर्थात ऐसी वाइन जो फूलों से वगैरह पुष्पों से बनाई जाती है, सुगंध से जो बनाई जाती है,
उसे कहते हैं उफ़। इस प्रकार की भी मनाही है ना। कुछ कुछ देशों में जैसे कोरिया में इस प्रकार की बनती है, मुझे उतना पता नहीं, पर इस प्रकार की शराब पीना अक्सर कोई तो भी त्यौहार होता है उसमें सभी तरह के लोग पीते एक आनंद बना के। विशेष रूप से अगर बच्चा 18 साल के ऊपर हो गया तो बनाते हैं, पर बुद्धिज़्म में इसको बिल्कुल भी मना किया गया है। इसके अलावा फलासवो अर्थात जो फलों को सड़ा के जो बनती है, फलों से जो वाइन बनती है, उसको भी क्या किया गया है, मना किया गया है। जैसे चेरी वगैरह कोरिया में मेरे ख्याल से बनाई जाती है, एक ऐसा फ्रूट आता है जिससे बनाई जाती है कई दिन रख के, इसको भी मना किया गया है। फिर गुड़ासवो अर्थात मीठे चीज़ों से जो वाइन बनाई जाती है उसको भी मना किया गया है, गुड़ वगैरह डाल के, है ना। इसके अलावा मधासव अर्थात हनी, शहद से जो बनाई जाती है उसको भी, उस वाइन को भी मना किया गया है। और इसके अलावा संभार संयुतो अर्थात मिक्स्ड करके जो अलग अलग इसको मिक्स करके जो वाइन बनाई जाती है उसको भी मना किया। तो इस प्रकार इन सूरा पासरा की सूरा और पासरा की नेरे को, इस प्रकार 10 प्रकार के नशीले पदार्थों को पीना बुद्ध साहित्य में मना किया गया। अब मज्ज अर्थात ऐसी जो व्यक्ति को मद कर देते हो, जिसकी जो सेंस, जो 6 सेंस है, जो 6 इंद्रिया है, जिससे उसके संयम में ना हो, नियंत्रित में ना हो, ऐसी चीज़ों को पीना मना किया है, जिससे हम कह सकते हैं इंटॉक्सिकेंट्स, जिससे इंटॉक्सिकेंट्स आ जाता है, जिससे नशा चढ़ जाता होगा, ऐसी कुछ भी पीना क्या है, मना है। फिर ज़रूरी नहीं कि सूरा में रहे हो, चाहे फिर वो ड्रग्स भी क्यों ना हो, है ना, वीड भी क्यों ना हो, या फिर आप साइकेडेलिक्स भी क्यों ना पकड़ ले, इस प्रकार कोई भी जो मेडिसिन वगैरह आते हो, मतलब स्पेशली जो ड्रग्स टाइप जो आते हैं, है ना, मेडिसिन, जो ड्रग्स मेडिसिन नहीं कह सकते उसको, पर जो साइकेडेलिक्स नाम के जो आते हैं मशरूम वगैरह, जिससे नशा आ जाता है ना, मैजिक मशरूम भी कहते हैं उसे, इस प्रकार के सेवन करना जिससे नशा आ जाए, ड्रग्स वगैरह, वीड वगैरह, वो मना किया गया है। मज्ज ये 3 शब्दों में इस्तेमाल किया गया है, मदनीय, मत्त और पमत्त। मत्त मतलब एकदम ड्रंक स्टेट में आ जाना, एकदम नशेपूर्ण आ जाना, उसे कहते हैं मत हो जाना, एकदम मदमस्त हो जाना। और पमत्त मतलब एकदम अज्ञानी, किन्हीं बातों पे ध्यान ना देना, ऐसी बातों को करने से मना किया गया। इसके अलावा पमाद ठाना अर्थात ऐसे कृत्य करना, ऐसे वस्तुओं को चूज करना, चॉइस करना, पसंद करना, या ऐसे स्थानों पे जाना जो इन बातों से युक्त हो, जो अकुशल कर्मों में व्यक्ति को लेके जाए। पमाद ठाना, प्रमाद युक्त स्थानों से। प्रमाद युक्त स्थान कौन से है, नाच गाने के स्थान, पार्टी पब वगैरह जो होते हैं, ऐसे स्थानों पे ना जाना, ये क्या है, शील है। तो इस प्रकार सूरा मेरे मध्य पमाद ठाना, कि ना शराब, ना वाइन पिएगा, ना ऐसी चीज़ें पिएगा जिससे उसको नशा आ जाए, और ना ही ऐसे जगह पे जाएगा जिससे उसको नशा करने को स्थान मिले, से हुक्का पार्लर, पब्स वगैरह। तो इस प्रकार से शीलों का पालन करना है। भगवान बताते हैं कि ऐसे शीलों को पालन करने वाले व्यक्ति को 24 तरह के लाभ होते हैं। 24 तरह के क्या मिलते हैं उसे, 30 तरह के फायदे होते हैं। उसमें से एक जो फायदा होता है कि उसे जो सती है, अर्थात अतीत के और भविष्य, अतीत की जो बातें उसे आसानी से याद रहती है, भविष्य में क्या करना है यह भी वो भूलता नहीं है। इसके अलावा जो सती है, माइंडफुलनेस जो है उसकी बनी रहती है, उसकी हानि नहीं होती है, उसके पास एक मानसिक स्वतंत्रता होती है। इसके अलावा उसका हमेशा ज्ञान बढ़ते रहता है, जहाँ भी जाएगा उसे ज्ञान ही मिलता रहेगा, अज्ञानता से वो दूर रहेगा। आलस्य अर्थात प्रोक्रास्टिनेशन उसमें रहता नहीं है अपने काम। शराब पीने वाले अक्सर क्या होते हैं, अपना काम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, अर्थात अभी नहीं, बाद में करूँगा, कल करूँगा, ऐसे बढ़ाते रहते हैं। शराब पीने वाले करेंगे ही करेंगे, हालांकि उन्हें शराब का हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शराब पीने वाले कृत्य ना करे, करते ही है। जो शराब नहीं पीता वो अपने कामों को ढकेलते नहीं है। इसके अलावा उनमें आलस्य नहीं होता है, आलस्य से दूर रहते हैं। इसके अलावा वो लोग बातों को समझने के सामर्थ्यशील होते हैं, उन वो बातों को जल्दी से समझ सकते हैं। फिर वह हमेशा प्रमाद रहित अवस्था में होते हैं। और इसके अलावा उनमें जो होता है कि उनकी बुद्धिमत्ता काफ़ी तीक्ष्ण होती है, उनमें महाप्रज्ञावान होते हैं, विजडम उनका अच्छा होता है, पंडित्यपूर्ण अर्थात क्या कुशल है क्या अकुशल है, ऐसे चॉइसेस वो बना सकते हैं, क्योंकि वो गलत स्थानों पे नहीं जाते। तो उन्होंने क्या कुशल है क्या अकुशल, ऐसे पंडित्यपूर्ण उनका क्या होती है, बुद्धिमत्ता होती है। उनमें ग्रैटिट्यूड अर्थात कृतज्ञता का भाव हमेशा बना रहता है। इसके अलावा वो हमेशा भयरहित अवस्था में होते हैं, और शीलवान उनकी हमेशा क्या होती है, चर्या होती है। इसके अलावा लिबर्टी अर्थात त्यागवान, हमेशा त्याग के लिए तैयार रहते। ऐसे 30 प्रकार के लाभ उन्हें प्राप्त होते हैं।
और जिस भी दिशा में जाएंगे कीर्ति होंगी, उन्हें क्या होंगी, प्रगति प्राप्त होंगी। तो इसी प्रकार से सूरा मेरे से क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। याद रखिएगा, शराबी इंसान, जो कोई शराब पीता होगा इस जन्म में या इस प्रकार नशीले करता होगा, अपने आने वाले जन्मों में क्या होता है, वो मंद बुद्धि पैदा होता है। ये अच्छी बातों को समझने में उसमें क्या होता है, सामर्थ्य नहीं होता है। तो देखिए, जितनी मंद बुद्धि होंगी इसी शराब के कारण ही, पूर्व जन्म में बहुत शराब पिए होने के कारण ही होते हैं। और शराब पीने वाला साधु सन्यासी का जल्दी से अनादर करता है, इसलिए इससे क्या रहिए, दूर रहिए। हम देखते हैं कि विशाखा के जो 500 दासियाँ थे, वो जो 500 मैत्रीन थे, उन्होंने विहार में ही शराब पिया था और भगवान के सामने कैसे कैसे, सोचे भगवान के सामने कैसे कैसे हरकत कर रहे थे। तो ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। तो इसलिए शराब से अपने आप को दूर रखिए। साधु साधु साधु।